हेलो नमस्कार, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिनकी संख्या हमारा टारगेट है लगभग 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है, जो आपकी सीपीसीटी एग्जाम, आईटीआई एग्जाम और आईटीआई कोपा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक मैं बताना चाहता हूं कि 100+ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज इस सीरीज की हमारी 4th क्लास है और इसमें लगभग हम 25-26 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा जिनमें कंप्यूटर सिलेबस होता है और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आगे और भी क्वेश्चन कवर होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। तो आइए, हमारा इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी पावर सेविंग स्टेट है। विंडोज में आप देखते हैं लॉग ऑफ, स्लीप, रीस्टार्ट और लॉक, ये सभी पावर स्टेट होती हैं। ये सभी जो ऑप्शन होते हैं, आपसे पूछा है पावर सेविंग स्टेट कौन सी है, लॉग ऑफ, स्लीप, रीस्टार्ट या लॉक। तो जो पावर सेविंग स्टेट होती है फ्रेंड्स, वह होती है स्लीप। आप जब आपके कंप्यूटर का उपयोग नहीं है, तो आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल करके पावर को सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किसको क्लिक करना चाहिए, एक्टिव सेल, स्क्रॉल बार, सीट टैब या टैब बटन। आपको एक सीट से दूसरी सीट में शिफ्ट करना है, तो किस टैब का यूज करेंगे, इसको आपसे पूछा गया है। तो आप उसमें करेंगे सीट और टैब, इस जो विकल्प है इस पर क्लिक करेंगे, सीट टैब विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरी सीट पर शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सी है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी रोम। आप सभी को पता है कि जो स्कैनर होता है वह पूरे पेज को स्कैन करता है, प्रिंटर भी पूरे पेज को प्रिंट करता है, और जो डिवाइस है पॉइंट वाली वह होती है माउस। आप माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। तो आपसे पूछा है कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा माउस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में कौन सी फाइल में मशीन के लिए विशिष्ट निर्दिष्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं। विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइलें किस में होती हैं, लिनक्स की कौन सी फाइल में होती हैं, तो वह होती हैं /etc। इस वाली फाइल में, लिनक्स के अंदर इस वाली फाइल में विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनसे एक ना एक क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर बनता है। तो आप देख सकते हैं लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और टैली भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपका जो लिनक्स है यह क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर होता है। डेजी व्हील प्रिंटर एक तरीके से लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। डेजी व्हील वह एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन हार्मोनिक माध्य, हार्मोनिक मीन देता है। एक्सेल के क्वेश्चन और एमएस वर्ड के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनका एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाने वाला हूं, जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे एमएस एक्सेल से और एमएस ऑफिस से, तो अलग उसकी वीडियोस मिल जाएंगी आपको मेरे चैनल पर। पूछा गया है एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन हार्मोनिक माध्य देता है।
तो हार्मोनिक मात्रा देता है HRMMEN फंक्शन। तो HARMEN फंक्शन, HRMMEAN फंक्शन या HMEAN फंक्शन, कौन सा फंक्शन हार्मोनिक माध्य देता है? तो HARMEAN ये वाला जो फंक्शन है यह आपको हार्मोनिक मीन देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी है जो अस्थायी रूप से निर्देशों या इंस्ट्रक्शंस और डेटा को संग्रहित करती है, जिसे सीपीयू अक्सर उपयोग कर सकता है? तो आप देखते हैं कि जो स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी है और जो अस्थायी मेमोरी है उसको हमें देखना है। तो हार्ड डिस्क आपको पता है कि स्थायी मेमोरी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी भी स्थायी मेमोरी होती है, और फ्लैश चिप ये अलग होता है। तो जो कैश मेमोरी होती है यह स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी होती है और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए, जिससे आगामी परीक्षा में जब भी ये पूछा जाएंगे तो आप उनको आसानी से टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आरेख में निम्नलिखित स्थान को भरने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक आपको यहाँ पे एक तरीके से डायग्राम या ग्राफ बना के दे दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा है आप किसी डेटा को इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और वह डेटा इनकोडेड फॉर्म मतलब वह कोड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और कोड फॉर्म में चेंज होकर के किस स्थान पर जाता है ये हमें बताना है। फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस हो जाती है, तो प्रोसेस्ड डेटा हमें मिलता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस से उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो इस वाले ऑप्शन को बताना है। तो जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं और इनपुट कोडेड फॉर्म में जब वह चेंज होता है तो वह कहाँ पर पहुंचता है? रोम में, मेमोरी में, सीपीयू में या स्टोरेज में? तो पहले तो वह सीपीयू में जाएगा, फिर जब हम उसको कमांड देंगे सेव करने के लिए या फिर कुछ और तो वह मेमोरी या स्टोरेज में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीपीयू आएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियां, वेब सामग्री, सीटों आदि को काटने वाली रोटरी डिवाइस को होल्ड करने वाला भाग इनमें से क्या कहलाता है? होल्ड करने वाला भाग क्या कहलाता है? एन आर्म, एन गियर, एन स्टेशन, अ ब्रेक। तो एन आर्म नहीं कहलाता, गियर नहीं कहलाता और ब्रेक भी नहीं कहलाता। वह क्या कहलाता है? एक स्टेशन कहलाता है या स्टेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ठीक है, 1 टेराबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, सभी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, जो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10, 2 के ऊपर 10 की घात के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कपलिंग का उपयोग करके कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार किया जाता है। इससे क्या होता या होती है? जब आप डायरेक्ट कपलिंग का उपयोग करके कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार को बनाते हैं, संचार करते हैं, तो क्या होता है? पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या इफिशियंसी। तो क्या होता है इससे? सिक्योरिटी या सुरक्षा हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर विज्ञान, सिम्युलेशन, ग्राफिक्स, तरल गति की गणना, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और भूवैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोग होता है? तो वह कंप्यूटर बताना है जिनका उपयोग इन सभी संस्थानों में फ्रिक्वेंटली या बहुतायत मात्रा में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इन सभी चीजों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? न्यूक्लियर, चाहे वह परमाणु ऊर्जा संस्थान हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन हो, या फिर भूवैज्ञानिक डेटा, इन सभी पे हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है फ्रेंड्स? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप एंजॉय कर रहे होंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग एक ही अटेम्प्ट में इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग कैसे निकालें, तो उसके लिए भी मेरी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आगामी जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज के दौरान त्रुटि का पता लगाने के लिए खालिस्तान बिट्स का उपयोग किया जाता है। जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है या स्टोरेज होता है, उस दौरान हमें त्रुटि का पता लगाना है, तो हम पैरिटी बिट का उपयोग करते हैं। पैरिटी बिट्स का उपयोग करते हैं, स्टार्ट का नहीं करते, स्टॉप का नहीं करते और नेगेटिव का भी नहीं करते। किस बिट्स का करते हैं? पैरिटी बिट्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सीपीयू चक्र समय होता है। मैंने अभी आपसे पूछा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लिख चुके होंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू चक्र पूछा है आपसे, प्रेषक से लिंक के रिसीवर छोर तक यात्रा करने के लिए पहली बिट द्वारा लिया गया समय, हार्ड डिस्क कंट्रोलर के लिए संग्रहित डेटा के एक विशिष्ट भाग को लोकेट करने के लिए लगा समय, सेवा के अनुरोध का जवाब देने के लिए लगने वाला कुल समय, एक साधारण मशीन निर्देश को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय। तो सीपीयू का एक चक्र होता है, एक साधारण मशीन निर्देश को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, सुरक्षा, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ACL का पूर्ण रूप होता है। फुल फॉर्म आपसे बड़े पूछे जाते हैं, तो इसका भी वीडियो, एक सेपरेट वीडियो जिसमें हम कंप्यूटर के बहुत सारे फुल फॉर्म को देखेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। आपसे पूछा है सुरक्षा, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ACL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ACL का पूर्ण रूप होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने उस प्रोटोकॉल को निर्मित किया जिसने हाइपरलिंक का उपयोग करके वेब पर सामग्री कनेक्ट करना संभव बना दिया? आपसे पूछा है उस प्रोटोकॉल को किसने निर्मित किया है जिसने हाइपरलिंक का उपयोग करके वेब पर सामग्री कनेक्ट करना संभव बनाया है। सर्न, www, आरपा या गूगल, किसने किया है? तो यह काम किया है सर्न ने। ठीक है, सर्न का भी फुल फॉर्म आप बता सकते हैं, www का भी फुल फॉर्म बता सकते हैं, आरपा का फुल फॉर्म बता सकते हैं। जिन सभी को आपको पता हो तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर महंगा होता है? कल भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आज भी एक क्वेश्चन आ गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर, तो ये सभी जो है ये सस्ते होते हैं इसकी तुलना में। लेजर प्रिंटर बहुत महंगा होता है, तो इन सब की, लेजर प्रिंटर की तुलना में ये सारे प्रिंटर कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, बूलर या बफर, इसका भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। इसका मतलब है सारे क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, बार बार ये पूछे जाते हैं, है ना। तो आपसे पूछा था कि बफर या स्पूलर का काम क्या होता है, तो वहां पे भी हमने बताया था कि जब प्रिंटर, आपको पता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है, प्रिंटर की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती। तो जब कंप्यूटर प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देता है तो बहुत तेजी से देता है, लेकिन प्रिंटर उन इंस्ट्रक्शन को रिसीव बहुत कम
कर पाता है। तो कंप्यूटर में एक डिवाइस लगी होती है जो उस डेटा को कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर स्टोर करती है। तो उस जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं बफर या स्पूलर। तो यही काम होता है किसका, बफर और स्पूलर का। तो क्या होता है, इसमें प्रिंट करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी लोकेशन नहीं है, एड्रेस भी नहीं है और डॉक्यूमेंट के मार्जिन संबंधी विवरण नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नहीं है? इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर भी होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। स्क्रीन प्रिंटर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोल्ड बूट प्रक्रिया आमतौर पर खालिस्तान द्वारा शुरू की जाती है। तो कोल्ड बूट प्रक्रिया अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट को एक साथ दबाकर, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब को एक साथ दबाकर, या पीसी को चालू करके, विंडोज के स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करके। तो आपको पता है कि अल्ट कंट्रोल डिलीट का उपयोग रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है ना। तो वह तो वार्म बूटिंग हो गई। जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसको बंद करके चालू करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वह होती है वार्म बूटिंग। लेकिन जब पीसी बंद हो, कंप्यूटर बंद हो और उसको चालू करना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, कोल्ड बूटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रिंटर तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्ता वाली इमेज बनाता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर या एलईडी प्रिंटर? तो जो है तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्ता वाली इमेज बनाता है वह कौन सा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इमेज कंप्रेशन में उपयोग की जाने वाली रेड्यून्डेंसी का एक प्रकार नहीं है? इमेज को कंप्रेस करना है, इमेज की साइज को कंप्रेस करना है, तो उसका जो अधिक अतिरेकता में उपयोग है वह कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है ना। तो साइको विजुअल रेड्यून्डेंसी, इंटर पिक्सल रेड्यून्डेंसी, प्रोग्रामिंग रेड्यून्डेंसी या कोडिंग रेड्यून्डेंसी? तो जो इसका प्रकार नहीं है वह है प्रोग्रामिंग वाला। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगला, ऐसी खालिस्तान फाइलें जो बहुत उच्च क्वालिटी की और आकार में बहुत बड़ी होती हैं उनका संपीड़न नहीं हो सकता, क्या कहलाती हैं, है ना। तो ऐसी फाइलें क्या कहलाती हैं? ऐसी बीएमपी फाइलें। जो बीएमपी फाइलें हैं वह उच्च क्वालिटी की होती हैं और उनका आकार बड़ा होता है। इनका संपीड़न करना संभव नहीं है, उनका संपीड़न नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका प्रिंटर प्रिंटिंग तो कर रहा है, मतलब प्रिंटर है वह मुद्रण कार्य कर रहा है, लेकिन पृष्ठ पर कोई अक्षर या कंटेंट दिखाई ना दे, तो क्या समस्या हो सकती है? प्रिंटर प्रिंट तो कर रहा है लेकिन आपको कोई अक्षर या शब्द उस पर दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आपने गलत प्रिंटर ड्राइव इंस्टॉल किया है, हो सकता है कार्ट्रिज से स्याही ना हो, केबल हट गया हो या टूट गया हो, कागज की गुणवत्ता खराब है। तो अगर आपको अक्षर या कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा तो हो सकता है कि आपकी कार्ट्रिज में स्याही खत्म हो गई हो, उसमें स्याही ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में खालिस्तान में कोई की नहीं होती है। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में जो होता है हैश फंक्शन में कोई की नहीं होती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जो आज हमने 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया है ये आपको पसंद आए होंगे। आगे भी और क्वेश्चन है 27, 28, 29, 30। ये सारे क्वेश्चन मतलब कल की वीडियोस में हम कल जो वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। इससे आगे लगभग 26 क्वेश्चन कल भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लगभग हमारा टारगेट है कि कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करना, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और उनके आने की आगे भी संभावना अधिक बनती है। तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं।
साथ ही साथ मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जैसे एक ही अटेम्प्ट में हम किस तरीके से जो सीपीसीटी या फिर अन्य जो टाइपिंग है कंप्यूटर की, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, उनको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना जो स्कोर कार्ड है वह भी आपको दिखाऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगली वीडियोस आएगी उसमें ये सभी सारी चीज जानकारी होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।